हेलो फ्रेंड्स, सबको जय माता दी। जय माँ मेरी। आज का हमारा ये टॉपिक था कि आपको शक्ति आती है, आपको माता आती है या बीज की शक्ति आती है ना, या कोई सी भी किसी को पितर आते हैं। तो फिर लोगों का तो रहता है ना कि वो आते जाते हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होके, आपके जाप से प्रसन्न होके। उसके बाद में कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो साल साल भर तक कभी इधर भटकते हैं, कभी इसकी चौकी जा रहा है, कभी उसकी चौकी जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो शक्ति होती है बोलती नहीं। अब वो परेशान हो जाते हैं, भाई आती है, मैं हिलता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन बोलती नहीं है। और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग की शक्तियाँ बोलती नहीं है, लेकिन वो खुद से बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं मेरा अनादर ना हो जाए, है ना, इस चीज का अनादर ना हो जाए। तो कोई भी उनसे बात करेगा तो वो खुद बोलेगा सामने वाला, लेकिन हम खुद नहीं, वो शक्ति नहीं बोले। तो एक क्या रीजन होता है कि अगर आप किसी से सोच रहे हो कि अगर शक्ति आए और वो बोले, तो क्या है ना कि आप, वो एक छोटा बच्चा स्वरूप में आएगी आपके पास। ठीक है, जब जिसकी आप किसी चीज को सिद्ध कर लेते हो, आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, आपके पैर भारी होते हैं, जब बॉडी वाइब्रेशन होती है, ठीक है, तो इस चीज का ये वो संकेत है कि वो आपका इष्ट आपके साथ रहे, है ना, जिसकी शक्ति आ रही है वो आपके साथ रहे। लेकिन अभी उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको उसके लिए क्या करना होगा? अगर इसकी आप चाहते हो कि वो बोलना स्टार्ट कर दे, सबको प्रॉपर तरीके से बोले, वचन दे, वचन में ले लो, पूरी तरीके से बात करे, अच्छे से रहे, है ना, और मान सम्मान रखे हमारा, तो उसके लिए जो आप कंटिन्यूसली जो पूजा पाठ करते हुए आ रहे हो ना, तो आपको उसको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। कंटिन्यू मतलब समथिंग, आप जो जाप कर रहे हो आप उसको बढ़ा दो, कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उस पूजा पाठ को कंटिन्यू आगे बढ़ा दो। तो उससे क्या रहेगा ना कि उससे आपकी जो चीज होगी, देन उसको शक्ति प्रदान हो। जब उसको शक्ति प्रदान होगी ना, वो धीरे 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 खुलने लग जाएगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, है ना, दूध पिलाते हैं, ताकत आती है उसके अंदर, धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलता है। ऐसा ही सेम हमारा और हमारी अंदर की जो शक्ति है। अब कुछ कुछ लोग ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई मेरे को तो काली माता आ रही है। अब भाई काली माता कौन है? काली माता, काली माता एक अंगूठा भी अपने प्रतीक में रख देना तो प्रतीक हट के अलग हो जाए, तो हमारे शरीर में आएगी तो क्या होगा? फाड़ देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इष्ट होते हैं ना, इसकी जो भी, जैसे आप काली माता को मानते हो ना, तो काली माता के दूत आते हैं, आपके अंदर प्रवेश करते हैं, देन आपकी सहायता करते हैं। लेकिन उन दूतों को जागृत आपको करना है। जागृत कैसे होती है वो चीज जागृत होती है, वो चीज बहुत प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है, लेकिन हमारा शरीर उस वैसा नहीं होता ना। ये हमारी जो अंदर की ऊर्जा है, जब तक हम अपने अंदर की ऊर्जा को तेज नहीं करेंगे ना, तब तक वो शक्ति तेज नहीं हो पाएगी। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मेरे को माता आती है, मुझे ऐसा आता है, पता चला कि भाई उसको कहीं का भूत प्रेत लगा हुआ है, और बढ़िया उसके शरीर में आ गया, भगवान बोल के बोल रहा है, जयकारे लगा रहा है, और फिर बाद में वो भोग मांगता है, मुझे ऐसा दो, मुझे मदिरा दो, मुझे ऐसा दो, मेरे लिए ये करा, तूने मेरा भोग दिया या नहीं दिया। भाई माता कभी भोग नहीं मांगती अपना उससे, माता कभी नहीं मांगती। ये हमारे अंदर की श्रद्धा होती है, भाव होते हैं हमारे, कि हम भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मोटिव से थोड़ा दूर चले गया है ना। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न है कि भाई हमें देवी देवता क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने जो आपकी पूजा पाठ करना चाहिए उसको कंटिन्यूटली नहीं करके आपने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो वो शक्ति भी आपकी आधू अधूरी ही है, आधी अधूरी ही है वो शक्ति आपकी, है ना, वो जागृत नहीं हो पा रही है। और अगर जिसकी आप चाहते हो वो जागृत हो, कंटिन्यूसली आप आह्वान करो, आह्वान करके देन पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, जो भी आप जैसे भी पूजा पाठ करते हो आप वैसे कंटिन्यूटली रखो। ठीक है, और भगवान सिर्फ एक भाव देखता है, लालच नहीं देखता है। आपके अंदर भाव होंगे, आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है, आपको खुद ब खुद पता लगते जाएगा। अब अब बहुत से लोगों का ये रीजन है कि यार हमें कोई अनुभूति नहीं होती है, हम इतने मंत्र जाप कर लेते हैं, हमें हम इतना पूजा पाठ कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो इसका रीजन बताऊँ क्या होता है कि हमें फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम एक रट्टू तोता बन के बैठ जाते हैं, हम भगवान के सामने जय श्री राम जय करते रहते हैं,
है ना। लेकिन हमारा दिल में वो भाव ही नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ ना। एक रटे हैं कि आपको उस चीज को रटना नहीं है, आपको समझ के चलना है। आप अगर आप 11 माला मंत्र जाप करते हो ना, ठीक है, आप एक माला करो, लेकिन ऐसे करो कि वो 11 माला के मंत्र जाप कुछ नहीं लगे उस एक माला के सामने। है ना। हमारे भाव से करो, भाव से उत्पन्न करो उस चीज को। देवी को देवी नहीं, देवी को माँ माने। अपनी स्वयं जो हमारे घर में अपनी मम्मी होती है ना, जैसा माँ के साथ रहते हो ना वैसा उसके साथ रहो ना। देखना, वो माँ है, तो माँ कभी अपने बच्चे के ऊपर आँच नहीं आती, है ना। आँच नहीं आने देती, और वो माँ के रूप में प्रसन्न करो, देवी के रूप में करो, साल साल बाद 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगा दो, कोई वो नहीं। ठीक है। लेकिन कभी भी ध्यान रखो, अपने फायदे के लिए कभी कोई चीज, क्योंकि अपना फायदा है ना वो सोचती है, हम खुद नहीं सोचते। तुम उससे तुम उससे मांगोगे इतना सा, ठीक है, वो भर भर के देगी, लेकिन कब देगी, बिना बोले दे देगी। भगवान से हम बोलकर है ना उस चीज का रिश्ता वहीं तोड़ देते हैं। जैसे समथिंग मैंने, आपने मुझसे कुछ, या मैंने आपसे कुछ चीज मांगी, तो आप कितना दोगे मुझे, उतना ही दोगे जितना आपको, जितना मैंने मांगा है। ठीक है। लेकिन अब यही चीज आप माता से बोलोगे मेरी इच्छा पूरा कर दो, इच्छा कर दो, उससे कर दो, तो वो आपको उतना ही देगी जितना आपने मांगा है। ठीक है। लेकिन समथिंग मैं आपसे मांगने आऊंगा, देन मैं इतना बोल दूंगा कि हाँ भाई मुझे कुछ चाहिए आपसे। ठीक है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार है ना, अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह होगी ना, ठीक है, अगर आपने मुझे माना होगा ना, तो आप सब कुछ स्वयं सब रख दोगे मेरे सामने। ठीक है। तो ऐसा ही देवी देवता होगा, है ना। हम जितनी श्रद्धा भक्ति भाव से हम पूछते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो बिना बोले आपको सब कुछ दे देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म। और कभी भी इन चीजों को अधूरा ना छोड़े, या तो पढ़े नहीं, या तो अधूरा ना छोड़े। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया, आप संतुष्ट हुए होगे। और अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग इन चीजों से परेशान हैं। सबको जय माता दी, जय माँ मेलड़ी, जय श्री महाकाल।